खण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी, वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 17 नवंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहली सूचना, भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता के इस कार्य में जमीनी स्तर और सोशल मीडिया के माध्यम से करते हुए इस वर्ष दूसरी बार मतलब द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी का आयोजन राजस्थान के चूरू जिले के तारानगर में मोनिका बहन के सानिध्य में, उनके पति परमेश्वर के सानिध्य में आयोजित की जा रही है। इसके लिए आप सभी सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। 30 नवंबर 2025। नारा, चलो तारानगर, आओ तारानगर, पधारो तारानगर, मिलो तारानगर। और आज की कक्षा में पिछले कई दिनों से चल रहे स्वाध्याय घर का बैच फिटकरी के ऊपर स्वाध्याय तो होगा ही, साथ ही साथ होगा एक बहन की मांग पर बनी एक क्रीम। कल रात्रि चौपाल की मीटिंग समाप्त होने के बाद हम सभी किसी न किसी स्वदेशी उत्पादों की खोज में लगे पड़े हैं कि हर परिवार कैसे बना सकते हैं, नारी की सुरक्षा हो सकती है। तो उसी कड़ी में वर्षा दीदी हैं, वर्षा दीदी दिल्ली से, उनके उनसे बातचीत हो रही थी कि जो अनचाहे वालों को मिटाने के लिए पारे में शोधित करके हल्दी का जो चूर्ण तैयार हो रहा है उसका क्या प्रोसीजर है, क्या स्थिति अभी उसकी बनी हुई है। क्योंकि वर्षा दीदी भी कर रही हैं और मैं भी उस काम को, दोनों भाई बहन कर रहे हैं, तो उसके प्रभाव को देखना है, तैयार करने में लगे पड़े हैं, क्या स्थिति है। तो उस सिलसिले में बात हो रही थी। बातों बातों में वर्षा दीदी ने बोला कि भैया, मेरे तो सारे जानकार कहते हैं जब इतना कुछ आप लोग करते हो तो कोल्ड क्रीम बनाओ ना। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, और रात को ही शुरू हो गए कोल्ड क्रीम बनाने में। हम्म। और उस वक्त कोमल बहन भी लाइन पे ही थी और देखते ही देखते कोल्ड क्रीम तैयार। मैं मतलब स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा वीडियो दिखाऊं भैया? दिखा दो। और दो वैरायटी में, वैरायटी भी दो। ठीक है। आवाज तो खैर ये क्या भेज दिखाएगी तो उसमें नहीं आएगा क्योंकि मोबाइल की।
तो एक तो अंडे वाला। एक तो अंडे वाला बना है, ठीक है। अब ऐसा है, जबकि मेरे सेंटर पे अंडा अंडा नहीं होता, लेकिन अंडे अंडे वाला बन गया, अंडे जैसा, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए। तो जो अंडे वाला बना वो सफेद की जगह ग्रीन कलर का बना, क्योंकि इसमें ब्यूटी क्रीम के लिए जो एलोवेरा जेल था वो हरे रंग का था। और साथ में नारी सुरक्षा का जो सैनिटरी नैपकिन है, उसमें जो जेल मिलता है जिससे हम लोग हेयर बॉडी लोशन बनाते हैं, उस लोशन का उपयोग करके एक कोल्ड क्रीम बनाई गई। और दूसरी कोल्ड क्रीम जो बनाई गई वैसलीन के सानिध्य में। तो अंडे का कोई रोल नहीं है, वो भैया ने उसमें तेल में वो डाला अपना हेयर बॉडी लोशन, और ऊपर से उसमें ग्रीन कलर का एलोवेरा वाला जेल डाल दिया, तो वो बीच में ना ऐसा लग रहा था आमलेट सा। इधर उधर तेल, फिर उस पे व्हाइट व्हाइट वो लोशन, फिर बीच में वो एलोवेरा जेल। तो, इसीलिए अंडे वाला बोल रहे। तो बहुत ही अच्छी। बाकी ये पूरी जानकारी अभी देते हैं, उसके बाद रात को नींद नहीं आई, सपने में दो चीजें और बनाई। एक बनाया परमात्मा, हे परमात्मा। एक बनाया एक बनाया सिंदूर। एक बनाया सिंदूर, दूसरा बनाया लिपस्टिक। आंख खुली तो दोनों गायब। और जबकि मेरे पास दोनों करीब 50 10 15 पीस पड़े हुए थे। तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन जब सुबह उठा तो मैं कहा ये क्या हुआ, कहाँ गया, मतलब। मैंने कहा चलो जी पहुंचते हैं, फिर नहा धो के सेंटर पे आ गया। और वो सारी चीजें इकट्ठी करनी शुरू कर दी कि इसको अब सपने को हकीकत करनी है, और रात की हकीकत को पूरी तरह से हकीकत करनी है। जो रात में हमने हकीकत रात में तो डाल के छोड़ के गया था, तो अभी इस तरीके का, मतलब। भैया लगा के दिखाओ। मैं तो ऐसे भी गोरा हूँ, मतलब मेरी तो। हे परमात्मा, मैं तो वैसे भी गोरा हूँ। भैया अपने वो वाला नहीं, अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहे हैं। अरे वही ऐसी बात कहानी है, ऐसी अपनी बात पीठ खुद को ऐसी थपथपाना। बात नहीं है। जब मेरी शादी हो रही थी तो बारात वाले दिन, मैं शादी वाले दिन नहा रहा था हैंडपंप पे, तो पूरे गांव की सारे कह रहे थे बाप रे बाप, इस लड़के के कितने बाल है। मैंने कहा ठीक है। तो किसी को ओडोमॉस बनाने का सपना आया जयश्री अग्रवाल दीदी की। एक ये, और दूसरे वाले को मैं चेहरे पे लगा लेता हूँ। अब पहले वाले को कहाँ लगाया तो? वो हाथ हाथों में। हाथ पे है ना, 4 बजे तक कितना वो रहता है मुलायम। आनंद भैया इतने सदमे में क्यों है? क्रीम तो गोविंद भैया लगा रहे हैं, भैया आपको क्या चिंता लगी पड़ी है? भैया ने सोचा होगा सच में कोई अंडे से तो नहीं बना दिया, इसलिए सदमे में आ गए। ब्राह्मण देवता कान उधर करें। भैया अंडा नहीं है उसमें, हम लोग अंडे, उसको अंडे जैसा देखने में लग रहा था इसीलिए अंडा बताया। ब्राह्मण देवता चोट उधर करें। ये लो बन गया, हो गया भैया चिकने चिकने, दाढ़ी मूछ सब कहीं। भैया एक बात बताएं, क्रीम लगाते हैं तो दाढ़ी पे भी लगाते हैं क्या? मतलब जिसके होते। मैं तो इस पे भी लगा देता हूँ भाई। जब है तो लगेगी उस पे। अच्छा, या फिर इतनी इतनी दूर में लगाते हो भैया क्रीम वैसे भी? नहीं नहीं, मैं जब होता है तो मैं तो ऐसे लगाता नहीं, जो बनाते वक्त भरते वक्त जो बचता है वही अपने इस पे लगाते जाता हूँ, इस पे बाद में उसको पूरे शरीर पे लगा लेता हूँ। और लगाते वक्त हाथ में जो रह जाता है उसको पोंछने का काम करता है वो। अच्छा, दाढ़ी क्या? हाँ। हाँ। अब उसको कहाँ लगाए पोंछे, तो लगा दिए तो हाथ ये साफ। लो बन गया, हो गई कोल्ड क्रीम तैयार। चलिए अब करते हैं स्वाध्याय। और तो इसके भैया ब्यूटी क्रीम और कोल्ड क्रीम में फर्क क्या होता है? ब्यूटी क्रीम को कोल्ड क्रीम नहीं बोल सकते, अलग अलग ब्यूटी होती है क्रीम क्या? को पता नहीं। जब वर्षा दीदी बोल रही थी कि ब्यूटी क्रीम मतलब लगाओ तो वो थोड़ी देर बाद मतलब वो दिखती नहीं है, मॉइस्चराइजर नहीं रहता है उसमें, और ये कोल्ड क्रीम है इसमें थोड़ा मॉइस्चराइजर है, तो ये पूरा दिन भर रहेगी। अच्छा, कोल्ड क्रीम का मतलब है पूरा दिन रहना। हाँ, स्क्रैच ना आना। देखिए मार के देखो। ओ, इतने बालों भैया में पहले भी डॉगी, नहीं लगेगी भैया बिरा। डॉगी नहीं है पास में, उससे मरवा के देख लो पंजे। भैया मैं आपका तो इतने बालों में वैसे भी उंगली भी मुश्किल से पहुंचती होगी वहां तक। हाँ,
तो आज अगर क्लास 3 घंटा चला दो पता चल जाएगा, ऐसे ही भाभी आके नोच के दिखा देगी कि चलिए। अब भैया समझदार हो गए, 3 घंटे नहीं चलाएंगे भाई, काम बहुत है। भाभी को बदनाम ना करो। काम बहुत है भाई। अब स्वाध्याय की कक्षा प्रारंभ करते हैं। इसमें भैया फिटकरी भी मिलानी, एक चीज में फिटकरी भी मिलानी थी, वो नहीं मिलाई। आप स्वाध्याय फिटकरी का चल रहा है और वो मिलाई नहीं किसी में भी। अरे फिटकरी से खुश्की पैदा होगी, वो सूखापन लाता फिटकरी मिलाई ना, सिंदूर में मिलाई फिटकरी। है। अच्छा फिर ठीक है, हाँ उसका प्रयोग तो कर लिया ना। हाँ हाँ, फिर फिटकरी ठीक का है। सिंदूर भी बना है, ऐसा नहीं है, वो कोमल बहन ने बनाया है। मैंने फिर सुबह कोमल बहन को मैंने कहा तू बना के देख क्या होता है, बाकी जो कमी बेसी होगी उसको पूर्ति किया जाएगा। चल। आज फिटकरी का उपयोग, जो कि फिटकरी 2 रुपए की फिटकरी है, इसका उपयोग बात रोग, अपने शरीर में आयुर्वेद के हिसाब से सबसे ज्यादा रोग जो होते हैं बात के रोग होते हैं, और उन बात के रोगों में भी फिटकरी का एक अहम रोल है बात के रोगों से मुक्त होने के लिए। तो स्वाध्याय करते हैं। बात कफ और पित्त संतुलित हो तो शरीर स्वस्थ रहता है। इन तीनों में से किसी एक के कुपित होने पर रोग घेरते हैं। वात वायु का कार्य शरीर में रक्त स्राव को सुचारू रूप से प्रभावित करना होता है। यह प्रभाव यदि ज्यादा हो तो नस नाड़ियों पर दबाव ज्यादा हो जाता है। इस तनाव से वह कमजोर एवं ढीली हो जाती है, और यदि वह गति धीमी हो जाए तो समस्या आ खड़ी होती है। इस विशेष क्षेत्र में उष्मा की कमी हो जाती है, नसें एवं मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, संकोचन एवं विस्तार दोनों ही असामान्य स्थितियां हैं। दोनों में कष्ट एवं पीड़ा लगातार बनी रहती है। बात रोगों में इस पुस्तक में जो जानकारी है, सबसे पहले कमर दर्द की। और आज के समय में शायद ही ऐसा कोई परिवार के कोई ऐसे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे कमर दर्द की समस्या ना हो। कारण सर्दी के लगने से यह रोग अधिकतर हो जाता है। स्वयं के वजन से अधिक भारी वस्तु उठाने, पानी में भीगने, कठिन व्यायाम करने के कारण अथवा वायरल बुखार के कारण यह रोग हो जाता है। स्त्रियों में मासिक धर्म में विकार भी इसका महत्वपूर्ण कारण होता है। लक्षण: कमर में वायु प्रकोप से इसमें असहनीय दर्द होता है। रोगी को सीधे खड़े होने या बैठने से तकलीफ होती है। तेज दर्द के साथ हल्का बुखार भी दिखाई देता है। हिलने डुलने में दर्द में वृद्धि होती है। प्रातः और सायंकाल में दर्द अधिक होता है। उपचार के लिए 5 ग्राम फिटकरी की भस्म, 15 ग्राम मीठी सुरजन मीठी सुरजन और 1 ग्राम बबूल गोंद लेकर पीस लें। फिटकरी की भस्म, सुरजन और बबूल गोंद का मिश्रण तैयार करके इसमें ताजे जल की छींटे देकर जंगली बेर छोटे साइज की गोलियां तैयार कर लें। दिन में सुबह, दोपहर, शाम एक एक गोली पानी से निगल जाए। कटी सूल 1 सप्ताह में समाप्त हो जाएगा, यानी कमर दर्द 1 हफ्ते में नष्ट हो जाएगा। उसके लिए 5 ग्राम फिटकरी की भस्म, 15 ग्राम मीठी सुरजन और 1 ग्राम बबूल गोंद, इनको बारीक पीसकर सादे पानी से बेर के आकार की गोलियां बना लें। दूसरा उपचार: मिश्री 5 ग्राम, पोस्त दाना 5 ग्राम, फिटकरी की भस्म 1 ग्राम, तीनों को कूट पीस लें और रोज सुबह गर्म दूध के साथ सेवन करें। दर्द में आराम आ जाएगा। तीसरा, छुहारे की गुठली हटाकर उसमें शुद्ध गूगल भरें। छुहारे की अंदर की गिरी को निकालकर उसमें शुद्ध गूगल भरें। इसके ऊपर गेहूं के आटे का मोटा लेप कर दें और आग में सिकाई करें। सिक जाने के बाद आटे का लेप हटा दें और छुहारे तथा गूगल को चुटकी भर फिटकरी की भस्म मिलाकर कूट लें। कूटे हुए मिश्रण की छोटी छोटी, लगभग 8 ग्रेन का मतलब हो गया कि 50 मिलीग्राम इंटू 8, 400, मतलब आधे ग्राम के आसपास की गोली तैयार कर लें। ये गोली एक एक सुबह शाम
दूध के साथ सेवन करें। समस्त प्रकार के बात रोग संबंधी दर्द के लिए चमत्कारी प्रयोग है। छुहारे की गुठली निकालकर उसमें शुद्ध गूगल भर लें। उसके ऊपर से गेहूं के मोटा आटे का लेप कर दें। आग पे इसे पका लें। पकने के बाद आटे का लेप हटा दें। छुहारे तथा गूगल को चुटकी भर फिटकरी की भस्म मिलाकर खूब कूट लें और कूटे हुए मिश्रण की छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लें। ये गोली एक गोली सुबह शाम दूध के साथ सेवन करें। समस्त प्रकार के बात संबंधी दर्द के लिए यह चमत्कारी प्रयोग है। अगला साइटिका, द्विध्रसी। सर्दी लगना, चोट लगना, अधिक बैठकर काम करते रहना तथा कुल्हे संबंधी कुछ रोगों के कारण यह रोग हो जाता है। गठिया रोग के कारण भी यह रोग हो जाता है। बहुत अधिक घूमने और वायु के विकारों का उपचार न करने के कारण भी इस रोग की उत्पत्ति होती है। यह प्रायः 40-50 वर्ष की आयु में होता है। लक्षण: गृध्रसी नाड़ी में, जिसे साइटिका स्नायु भी कहते हैं, होने वाले दर्द को गृध्रसी रोग कहा जाता है। यह दर्द कमर और कुल्हे से प्रारंभ होता है और जांघों, घुटने, पिंडलियों से होता हुआ टखनों एवं एड़ियों तक फैल जाता है। पुराने रोग में पैरों और जांघों की पेशियां शुष्क हो जाती है। दर्द से शरीर कांपता है और शरीर का निचला भाग अत्यधिक भारी मालूम होता है। उपचार: जैतून के तेल में फिटकिरी मिलाकर दर्द वाले अंगों पर मालिश करें। दूसरा, ऊपर कमर दर्द के उपचार बताए गए प्रयोग को ही काम में लाएं। फिटकिरी, सुरजन, बबूल गोंद मिश्रण की गोली चबाकर खाने से पूर्व यदि ये संभव हो तो कब्ज अवश्य दूर कर लें। आहार हल्का लें। दर्द वाले अंगों की सिकाई करें। रोगी को भारी जूते और गर्म मोजे पहनाएं। बात के रोगों में एक रोग है थूक में खून आना। कारण: फेफड़े, गले एवं श्वास नली में होने वाले घावों के कारण थूक आने लगता है। बलगम की अधिकता के कारण भी थूक में खून आता है। थूक के साथ खून आना इस रोग का प्रमुख लक्षण है। गले में जकड़न, श्वास में हल्का अवरोध, आवाज साफ न होना, सीने में फड़कन इत्यादि इस रोग के दिखाई देते हैं। उपचार के लिए 10 ग्राम फिटकिरी की भस्म तैयार कर उसकी 10 मात्राएं तैयार कर लें। बकरी या गाय के दूध के साथ दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम 1-1 ग्राम 1-1 मात्रा का सेवन करें। रोग समाप्त हो जाता है। फुफ्सु रोग, फुफ्सु रोग। कारण: प्रदूषित वातावरण के कारण यह रोग हो जाता है। खान पान में असावधानी, ठंड लगना, अत्यधिक धूम्रपान और धूल धुएं वाले स्थानों में काम करते रहने के कारण यह रोग हो जाता है। लक्षण: दमा और टीबी के रोगियों में यह रोग प्रायः होता है। सांस लेने में परेशानी, हांफना, थूक के साथ खून आना, मवाद आना, शरीर में प्राण शक्ति का अभाव, होठों का सूखना, छाती पर भारी पत्थर सा वजन सा महसूस होना इत्यादि इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। उपचार: फिटकिरी को तवे पर भूनकर भस्म बनाने के स्थान पर यह विधि प्रयोग में लाएं। 2 मिट्टी के सकोरे लेकर उसमें 5 ग्राम फिटकिरी रखें और दोनों सकोरों को एक दूसरे पर उल्टा रखकर जोड़ को गीली मिट्टी या आटे से बंद कर दें। इसे गोबर के उपलों की आंच में रखकर लाल करें। फिर ठंडा करके जोड़ हटाएं और भुनी हुई फिटकिरी को सकोरे से खुरचकर निकाल लें। इस फिटकिरी की भस्म की 1 ग्राम की मात्रा गाय के दही या 10 ग्राम मक्खन में मिलाकर नित्य सेवन करें। 3 सप्ताह में रोग समाप्त हो जाएगा। धूम्रपान, मद सेवन, मिर्च मसाले, भोजन इत्यादि का पूर्ण त्याग रखें। अंग शून्यता। कारण: वायु प्रकोप से शरीर का कोई भी अंग कभी कभी शून्य हो जाता है। एक ही मुद्रा में देर तक रहने, रक्त संचार में बाधा आदि इसके मुख्य कारण हैं। लक्षण: शून्य होने वाले अंग में झंझनाहट होती है और धीरे धीरे उस अंग की चेतना समाप्त हो जाती है
और वह स्थान सुन्न मालूम होने लगता है। उपचार: 2 ग्राम फिटकरी की भस्म, 2 ग्राम पिपला मूल, 2 ग्राम चोप चीनी, इन तीनों को पीसकर चूर्ण कर लें। 5 ग्राम गाय के मक्खन में मिलाकर अवलेह तैयार कर लें और आधा चम्मच सुबह शाम गाय के गुनगुने दूध के साथ सेवन करें। फिटकरी जल से प्रलाक्षण करके आधा चम्मच जायफल तेल और 10 ग्राम नारियल के तेल के मिश्रण से सुन्न अंग पर मालिश करें। धनुर्वात: वायु के प्रकोप के कारण और ठंड की अधिकता से यह रोग उत्पन्न होता है। अनियमित शयन करने पर, उचित आसन में बैठकर काम न करने के कारण, शीतल स्थानों पर काम करने से, चोट लगने से, अधिक उपवास एवं अधिक मानसिक चिंता और शोकादि के कारण यह रोग हो जाता है। लक्षण: मेरुदंड पर वायु प्रकोप होने से यह धनुष की भांति झुक जाता है। इस रोग के कारण व्यक्ति को सीधे खड़े रहना संभव नहीं हो पाता। पीठ और कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, शरीर में कंपन इत्यादि इस रोग के लक्षण हैं। रोगी को चलने फिरने में परेशानी होती है। उपचार: 2 ग्राम फिटकरी की भस्म को 25 तुलसी पत्र के बारीक पीसें और इसे नीम तेल में मिलाकर चने के बराबर गोलियां बना लें। 2-2 घंटे पर एक गोली ताजा पानी के साथ सेवन करें। सोने से पहले नियमित रूप से फिटकरी मिश्रित नीम के तेल से मेरुदंड की यानी रीढ़ की मालिश करें। 2 माह में यह रोग पूर्णतः नष्ट हो जाता है। परहेज का विशेष ध्यान रखें। ठंडी और वायु जनित वस्तुओं, खाद्य का सेवन न करें। मोटे गर्म कपड़े पहने, सीधे और स्थिर पलंग तख्त वाले पर सोएं। बैठते समय छाती और गर्दन झुकाने की अपेक्षा सीधी रखें। सीधे खड़े होकर हाथों को पीछे ले जाकर रीढ़ को उल्टा झुकाएं अर्थात धनुरासन का अभ्यास करें। तो आज की स्वाध्याय की कक्षा में फिटकरी से बात रोगों में और इस स्वाध्याय के जरिए 2 बहुत ही बेहद जरूरी जानकारी मिली कि जिनके शरीर के अंग टेढ़े हो गए हैं वो अगर 2 माह तक 2 ग्राम फिटकरी की भस्म और अपनी श्री राम बटी की बनने वाली मुख्य घटक तुलसी पत्र 25 इसको पीस कर इसे नीम के तेल में चने के बराबर गोलियां बनाना और 2-2 घंटे पर एक गोली ताजा पानी के साथ सेवन करना। सोने से पहले नियमित रूप से फिटकरी मिश्रित नीम के तेल से मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी की मालिश करना। 2 माह में यह रोग दूर हो जाता है। एक विशेष औषधि की जानकारी: जिन्हें भी शरीर टेढ़ा हो रखा है उन्हें बता सकते हैं कि आप जो भी इलाज आप जहाँ भी कर रहे हैं उसके साथ इस घरेलू उपचार को, क्योंकि इसमें फिटकरी है, नीम का तेल है और तुलसी के पत्ते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो जो भी परिवार इससे ग्रसित होंगे तो उन्हें यह बोल के कि ये घरेलू उपचार है, आप इसे कर सकते हैं, दुष्प्रभाव नहीं है। दूसरा एक उपचार बहुत ही सरल हम सभी को मालूम हुआ, छुहारे की गुठली। छुहारा हर कोई जानता है, उसकी गुठली निकालें, उसमें शुद्ध गूगल पंसार खाने से लेकर उसमें भर दें और उसके बाद गेहूं के आटे से मोटा लेप करके उसे आग पे सेक करके जब अच्छे से सिक जाए, जल जाए, तो आटे को हटा के वो छुहारे और गुगुल को फिटकरी के साथ, फिटकरी की भस्म के साथ मिलाकर मिश्रण बनानी है। छोटी छोटी गोलियां 8 ग्रेन यानी लगभग 50-60 मिलीग्राम यानी 500 मिलीग्राम यानी आधे ग्राम के बराबर की गोलियां तैयार करनी है और एक गोली सुबह शाम दूध के साथ सेवन करने से कमर दर्द ही नहीं, साइटिका में भी यह अद्भुत काम करता है। इसके साथ ही अंग शून्यता, सुनपन में फिटकरी के प्रयोग के लिए नहीं, छाती के फेफड़ों के रोग के लिए जो फिटकरी की भस्म तैयार करनी है
वो फिटकरी की भस्म तवे वाली नहीं होनी चाहिए, वो मिट्टी के बर्तन में, जैसे आपने 2 छोटी कटोरियां ली मिट्टी की, और उसमें फिटकरी को डाल के आटे के माध्यम से, मुल्तानी मिट्टी मिट्टी के माध्यम से उसे सील पैक कर दें और उसे पका लें। गाय के गोबर के उपलों पे ऊपर नीचे उपले लगा के उसको अच्छे से जला लें। इतनी जलाएं, इतना गर्म करें कि आपको अंदर की फिटकरी जो है जल के राख हो जाए। फिर उसे खरुच के निकाल के उसे प्रयोग करना है 1 ग्राम की मात्रा दही के साथ या 10 ग्राम मक्खन में मिलाकर। इस फिटकरी के सेवन से 3 सप्ताह में, सिर्फ 3 सप्ताह, 21 दिनों में दमा और टीबी के रोगियों में जो तकलीफ होती है सांस लेने में, उनको हांफना, खून आना, मवाद आना, प्राण शक्ति की कमी होना, ओठों का सूखना और छाती भारी महसूस होना, यानी ऐसा लगे कि सांस लेने में बन नहीं रहा है, छाती पे पत्थर रखा पड़ा है। तो ऐसे फिटकरी के सानिध्य से हम अपने घर में ही दिव्य औषधियां तैयार करके असाध्य कहे जाने वाले रोगों से मुक्ति पाने का प्रयास कर सकते हैं, दुष्प्रभाव रहित। तो अंग की सुंदरता के लिए तो आपने देखा ही, 2 ग्राम फिटकरी की भस्म, 2 ग्राम पिपला मूल, 5 ग्राम चोप चीनी, इन तीनों को पीसकर 5 ग्राम गाय के मक्खन के साथ मिलाकर अवलेह तक, यानी चटनी की तरह, च्यवनप्राश की तरह, गीलापन जो कहते हैं उस तरीके से तैयार कर लें। और आधा चम्मच सुबह शाम गाय के दूध के साथ सेवन करने से सूंदपन नष्ट होता है। और फिटकरी के गुनगुने पानी से प्रक्षालन यानी सिकाई करने के बाद उसे नारियल तेल और जायफल के मिले हुए तेल से मालिश करनी है। इस प्रकार आज के स्वाध्याय में फिटकरी के बारे में जाने, और आगे की चर्चाओं के लिए सर्वप्रथम हेमंत भाई और मोनिका बहन आगे की कमान संभालें। जी भैया, कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था पापा आए। जी भैया, वंदे मातरम। मैं ये कह रहा था कि और बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भैया का कि हम लोग को फिटकरी के बारे में, वाकई में फिटकरी एक वरदान है। जो जान गया फिटकरी को वो मान लेगा, है ना। जो जानते हैं वही मानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो तो इसे, हम लोग अभी तक सिर्फ यही जानते थे कि दाढ़ी बनाओ, गाल पे रगड़ दो, बात खत्म, उसको रख दो। फिर वो सेविंग किट में ऐसे ही पड़ा रहता था बरसों से, बचपन से तो यही देखते आया था, तो उसका एक ही इस्तेमाल। लेकिन जब पढ़ा और जब मिला तो जाना कि इसको बहुत सारे इस्तेमाल है इसमें। तो इसी में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे कविता दीदी का हैंडल है। जी वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। जी भाई जी, ओम शांति। वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। हेलो, जी बोला जाए। आवाज नहीं जा रही? जी वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी बोलते रहे, आपको लगता है रिटर्निंग आवाज नहीं जा पा हाँ, रही। मेरे पास आवाज नहीं आ रही थी, सॉरी। भैया जी ये पूछ रहे हैं, एक भाई को कांटा लग गया है और उन्होंने मसल दिया, कांटा अंदर चला गया, दर्द भी बढ़ गया और वो स्वेलिंग भी बढ़ गई। अभी घंटे ही भर हुआ है लगे हुए कांटा, और वो दवा लेने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा आपसे पूछती हूँ कुछ दवा बताएं कुछ। तो दो है, बहुत अच्छा। एक हेम्योपैथी में सेलेसिया है, होम्योपैथी की सैलेशिया है, और दूसरा? और दूसरा है कि गुड़ और अजवाइन को फलाए, फला करके वहां लगा दे, वो निकल जाएगा। हमें तो, अच्छा, गुड़ अजवाइन खौला के लगा दे, हाँ, निकल जाएगा। हाँ, अभी मुश्किल से थैंक यू। कितना हुआ होगा, हाँ, 5 दिन पहले ही हमें हुआ था ये अभी समस्या। अच्छा अच्छा मैंने तो गुड़ अजवाइन लगाया, 10 मिनट छोड़ दिया, उसके बाद भटक जो रहे अच्छा, थे हो गए। करीब 1 चम्मच गुड़ अजवाइन। हाँ, हाँ, चम्मच में ही हम खतकाए थे, ऐसे चम्मच को पकड़े, खतकाए और उसका लेप लगा दिए। जी गर्मा थैंक यू। गर्म, उतना हाँ हाँ, गर्म ना कि फोका हो जाए, या उतना भी ठंडा नहीं कि कोई काम ना करे। अच्छा अच्छा, थोड़ा गर्म रहे, गुनगुना रहे, है ना। जी ठीक है। जी थैंक यू भाई। दीदी
हेलो। जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, मैं एक बात पूछना चाह रही थी, कल भी सोची थी पर टाइम ओवर हो गया। मेरी देवरानी ना कल एकादशी का उपवास थी भैया, तो क्या बोलते हैं ना, उसको पेट में बहुत गैस बन रहा था, ठीक है। उसके बाद गैस बहुत बन रहा था, 2 एप्पल खाई थी, कुछ खाई नहीं थी। फिर वह अचानक से 10 बजे बहुत उल्टी कर लगी। उल्टी कर रही तो उसको लेके हॉस्पिटल में भर्ती, फिर वहां ग्लूकोज वगैरह चढ़ाए। भैया सुन रहे हैं? जी जी। हेलो। जी दीदी, सुन रहे हैं। उसके बाद वो उल्टी उल्टी करते करते बहुत करी, उसके बाद ठीक हो गया। फिर वो चढ़ाई रहते बॉटल, फिर वो लैट्रिन करने लगी। भैया ये कैसे हुआ और कैसे ठीक होगा? अभी उसको डिस्चार्ज नहीं किया है, हॉस्पिटल में ही रखे हैं और पकड़ पकड़ के रख रहे हैं। अभी तो हॉस्पिटल में है, सलाइन चढ़ ही रहा होगा, तो फिर उस पे क्या कर सकते हैं ऐसे। नहीं कर नहीं सकते, पर मैं सोच रही थी जैसे मैं पूछूं आप लोग से कि जैसे उल्टी होती है तो कुछ तो अपन घरेलू दवाई कर ही सकते थे ना भैया। बिल्कुल, उल्टी होती है तो हम लोग में तो लौंग का सेवन करते हैं, हाँ और उससे हाँ काफी हाँ। होता है। कई बार इसका इस्तेमाल हमने खुद किया है, और तो छोटे छोटे बच्चों को भी उल्टी जी। होता है, उसमें भी उसका लौंग का इस्तेमाल, लौंग का काढ़ा बना करके पिए हैं उसमें। लौंग घीस के लेते हैं ना जी। भैया? लौंग घीस के लेते हैं। लौंग को ऐसे ऐसे कूट देते हैं, और उसके बाद 1 गिलास पानी में डाल करके फैला के आधा गिलास बना करके उसको लिए। हाँ, वो आप तो जानते हैं डॉक्टर लोग का सब, इसको टेस्ट कराओ उसको टेस्ट कराओ, ऐसे करो ऐसे करो। और जैसे लूज मोशन भी होता है ना, तो मैं भी बहुत सारे घरेलू उपचार करती हूँ भैया, जैसे चाय पत्ती, शक्कर, पुदीना हरा, जीरा उबाल के। तो वही ना मैं सोच रही थी कि पूछना तो चाहिए भैया लोग से, अपने को जानकारी होती है ना इसमें। ठीक है भैया, फिर अब तो हॉस्पिटल में डॉक्टर के चंगुल में तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है भैया। जी। क्या हुआ? कुछ वो नहीं हुआ भैया, हॉस्पिटल में है तो कुछ कर नहीं सकते। बहन ने पूछा, जवाब मिल गया। क्या? ठीक। किरण बहन, जौनपुर। ना ना, वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम भैया। ये कह रहे थे जो धन्यवाद। वो छुहारे वाला प्रयोग बताए भैया अभी उसमें स्वाध्याय में, हम्म। तो वो एक छुहारा करना है कि कई सारे छुहारे? एक छुहारे में कितनी बनेगी गोली? एक छुहारे में कितनी बनेगी? बहुत सारी बन जाएगी। आपको तो ये आधे आधे ग्राम की गोलियां बनानी है। जी। हम्म। उतना ही। और ये कह रहे थे भैया वो जो तुलसी की पत्ती वाला वो बताए हैं जो टेढ़ेपन का वो इलाज, तो हम्म। क्या वो जो सीपी चाइल्ड जो ऑन बेड है, पूरा अंग टेढ़ा, उसमें भी प्रयोग किया जा सकता है क्या? आप प्रयोग किया जा सकता है, नुकसान तो कुछ है नहीं। हाँ तो वो करवाएं, देखा जाए उसमें कुछ आ रहा है ऐसा। हम्म। ठीक ठीक है भैया, धन्यवाद। धन्यवाद। जी। नीतू महेश्वरी दीदी। भैया वंदे मातरम। धन्यवाद। भैया मम्मी को ना काफी दिनों से ना योनि मार्ग में खुजली हो रही है, और खुजलाते खुजलाते ना स्वेलिंग हो जा रही है। तो बीच में मैं मोनिका बहन से पूछी थी, उसमें घी में फिटकरी डाल के मैंने उसका लेप बना दिया था, वो लगाने के लिए बोली थी मम्मी को, और फिटकरी का पानी से धोने के लिए बोली थी। 2-3 दिन से कर रही है, लेकिन फर्क कुछ नहीं है, और खुजली इतनी हो रही है कि मम्मी बोलती है ऐसा मन कर रहा है जैसे काट ही दे उस एरिया को, इतनी भयंकर खुजली हो रही है। आपके घर पे ना, आपके घर में वो पड़ा होगा मार्कसॉल और कैंथ्रिस। ये दो दवाइयां होम्योपैथी की पड़ी होगी। जी है। ये दोनों जिस भी पावर में पड़ी है, 30 या 200 की, दिन में 3 बार दीजिए, और शाम को पूछ के बताइए क्या स्थिति है। ठीक है भैया। ठीक है। हाँ भैया। और एक फोटो भैया मैं भेजी हूँ, एक बार देखिए ना भैया। बच्चे का है, वो काफी दिन से मतलब छोटी उम्र में गौर नहीं की, अभी मतलब ये फुंसी बढ़ती जा रही है, तो उसको ना जलन भी होती है। तो मैंने उनको अभी फिलहाल तो मैंने उनको गुनगुना घी में एक चुटकी हल्दी डाल के दिन में बार बार लगाने को बोला है भैया। 1 मिनट देखता हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, ये तो ठीक हो जाएगा। ये तो सरसों के तेल में फिटकिरी को जी। पीस के रख दो, और उस तेल को भी लगाओ तब भी। फिटकिरी है, अच्छा। सरसों का तेल है, इनको मिला के वो तेल रखें।
मैंने घी और हल्दी बोला, वो नहीं क्या भैया? अरंड के तेल में या सरसों के तेल में फिटकिरी हाँ को जी। बारीक पीस के डालकर जी छोड़ दीजिए, जैसे 1 चम्मच पाउडर 10 चम्मच तेल में, धूप में, और इसी तेल को लगाएं। ठीक है भैया। ठीक है जी। मीरा मित्तल दीदी। जी भैया, वंदे मातरम से भाई बहनों को मातरम। भैया ये जो फेफड़ा फूक कब आएगा, ये फेफड़े की सफाई के लिए ना? जी दीदी। ये फेफड़े की सफाई के लिए है ना, जो फुफ्फड़ों के लिए जो हाँ बताया जी हाँ गया जी है हाँ जी हाँ जी हाँ जी है ना? और सुबह शाम 2 टाइम का सेवन है। हाँ जी तो ये जो ट्यूशन से किसी का फेफड़ा खराब है, इसमें साफ होता है, हर तरह के रोग में काम आएगा, है ना? हाँ जी हाँ जी। ये जैसे कहा जा रहा है, अभी इसमें समझने वाली, देखने वाली बात है कि दमा जी। और टीबी रोग जैसे जो लक्षण होते हैं, उनको जो हम्म। तकलीफें होती है, अगर वो तकलीफ किसी को होता है तो उसमें ये काम आता है। जी। तो ये 5 फीट 5 फीट करिए, एक बार काम में ले, ज्यादा नहीं करे, थोड़ी थोड़ी करें। हाँ, थोड़ी थोड़ी बना ले। जी जी। धन्यवाद भैया। और एक भैया, मेरे को खुशी, बहुत अच्छा अनुभव आपको भी, मैं आपको मैसेज कर रही हूँ। मेरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले गुरु से, मैं आपको वो की थी। आपने लिखा है, स्क्रीनशॉट भेजी है, कहाँ पे भेजी है? मेरे कौन से 81 वाले नंबर पे या 99 वाले पे? जो लास्ट में जब अभी कल किया था भैया, मैंने फिर मैंने मैसेज ठीक है, दिया। मिल गया। ये। मैंने आपके बताए हुए नुस्खे के लिए। हम्म। जी, मिला। हाँ, मैं भी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि बाकी लोग भी देख। जी भैया, मेरे को बहुत हुई भैया, कल काफी देर तक मैं खुश ही रही। वाकई दीदी, खुशी का तो अलग ही है, आप सभी देख सकते हैं। जी। जी दीदी, बताइए आप। जी भैया, मैंने किसी के लिए पूछा उनसे, त्रिफला बता क्या? तो उन्होंने बोला हाँ उत्तम रहेगा, इस गोल मिला के दे दें। फिर उन्होंने बताया, मतलब आप वेद बन रहे हैं। तो मैंने उनको बताया आपका मार्गदर्शन है, दरअसल मैं उनसे साल से जुड़ी हुई हूँ, जी जी और ये सब चीज से हम बहुत खुश हो रहे हैं। फिर मैंने उनको बताया कि एक भाई है प्रिंस प्रसाद जी, पृथ्वी वाली जो स्क्रीन शॉट है क्या, हाँ जी। और है। अच्छा। हम्म। हाँ, ये हाँ। राजेश कपूर जी मतलब आपको लिखते हैं। जी। जी। कि आप अच्छे तो बैंक बन रहे फिर हैं। मैं, जी, जी। मैंने उनसे बार बार पूछा था, जैसे पहले मैंने उनसे पूछा हल्दी की सौंठ इनका काढ़ा दे दूं, उनका ना ट्रीटमेंट उनसे करवाना है मुझे, हम्म कि पिंडलियों में दर्द रहता है, और कुछ कुछ रिपोर्ट्स उनके पास भेजी थी, तो वो बोले कि 1 तारीख का ट्रीटमेंट चालू हुआ। तो हम्म जिनका ट्रीटमेंट करवाना है ना भैया, उन लोगों को क्या है कि वो, मतलब मेरा चले इसी लाइन का, थोड़ा सा वाला चाहिए, खर्चा करने वाला। हम्म तो फिर, तो उनका इलाज उन्होंने बोला कि 1 नवंबर स्टार्ट हुआ, तो मैं पूछी कि तक के लिए मैं उनकी में थी, सो ज्वाइन कर, हाँ उत्तम रहेगा। फिर मैंने उनको कहा कि त्रिफला दूं, तो फिर वो उन्हें लिखा कि सारी सब को दे दे। और तब उन्होंने कि आप अच्छे, तो मैंने बताया, देखिए अब दूसरा स्क्रीनशॉट में हुआ मैंने, कि जी हमेशा से चौपाल चलती है, और हमें भी है जो हमें पुस्तक धरते हैं और पढ़ाते हैं। तो भैया एक आम आदमी तारीफ है तो एक नॉर्मल बात, लेकिन हमारे गुरु जी है, और वो बोल रहे कि आपका वेद पर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मतलब आपसे पढ़ के हम लोगों को बताएं। जी जी उन्होंने जब उनसे जब मैंने बात की, तो उनको भी लगा कि हाँ इससे भी जारी हो रही है काफी चीजों की। जी जी आज मेरे पूछे, कल परसों के लिए आई थी, बहन आई थी ऊपर से, तो बोले तुम्हारे पास क्यों आई थी? तो मैं बोली ऐसे से उनके बेटे की तकलीफ थी। तो बोले फिर उसको तुम्हारे ऊपर इतना कैसे विश्वास है? बोले कि हम बताते हैं उनको असर होता है। तो फिर मैंने इनको भी दिखाया कि बोले देखो, हमारे गुरु जी ने ऐसा करके भेजा है। तो कुल मिलाकर के भी ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे कदमों से सही में हम आगे बढ़ रहे हैं। जी जी। इसमें कोई दो राय जी नहीं। धन्यवाद भैया। और सच्चाई यही है कि हम। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भैया आप। जी। बहुत बढ़िया। ये यही खुशियां सबके चेहरों पे देखना चाहता हूँ। जी भैया।
मतलब हमने देखा भी, एक बार आपका नाश्ता नहीं हुआ रहता है, आप फिर भी अध्याय के समय पहुंच करके, और फिर भाभी इंतजार करते रहती है, फिर भी आपका अध्याय पूरा करवा के, और मतलब फिर उसकी रिकॉर्डिंग भेजना या उसको लिखित रूप से भेजना। भले ही हमारे दिमाग में 5% जा रहा है, 90% है, लेकिन कहीं ना कहीं तो हम सक्षम हो रहे भैया, जी जी सीख रहे, बहुत अच्छे से सीख रहे। एक मानवता आ रही है सीखने के बाद। वो बोलते हैं ज्ञान भी प्रदर्शन मांग, जैसे कोई चीज बहुत, किसी के पास धन बढ़ जाता है तो धन का प्रदर्शन करता है ना भैया, जी तो वैसे हमारे पास ज्ञान बढ़ रहा है तो हम ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। तो बहुत अच्छी रास्ते पे चल रही है हम लोग। जी जी और पुस्तकों से जो अध्याय हो, मतलब अध्ययन हो रहा है, एक होता है कि यूट्यूब में सुना सुनाया, किसी को बता दिया, असर किया नहीं किया, सामने वाला भुगतेगा। एक पुस्तकों में लिखा हुआ और फिर अनुभव के साथ हम कर रहे हैं ना, तो कोई अगर बोलता भी नहीं कि तुम मत बताओ कहीं कुछ को बिगड़ जाएगा, मतलब कैसा हो जाए, जब 50 लोगों को फायदा हो रहा है तो उसको भी फायदा ही करेगा ना। मतलब कि ये कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, सबका अनुभव सुन करके हम बता रहे हैं। तो अब तो ये सब तो भैया अब रटाने लग गया थोड़ा थोड़ा, धीमे धीमे थोड़ा ज्वाइन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति गुप्ता बहन। जी भैया, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भैया, तुलसी और काली मिर्च, ये तो हम सभी जानते हैं, इसका उपयोग भी जानते हैं। श्री राम पट्टी। भैया मेरे पास लौंग रखा हुआ था, लौंग का मैंने तेल निकालने का सोचा था, पर तेल तो नहीं निकाल पाई। उसको पीस दिया था, तो उसको मैंने ऐड कर दिया था। और उसे अभी दीदी के बेटे के प्रोग्राम में गए थे, तो वहां सर्दी लग गई थी। तो भैया मैंने उसे लेना शुरू किया, तो सर्दी खांसी सब में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है उसका। और भैया उसे पाउडर फॉर्म में भी अपन रख के रख सकते हैं, और वो खराब नहीं होता। लौंग की विशेषता ये है कि आप उसको ऐसे ही छोड़ दो खुले में, वो जल्दी नमी एब्जॉर्ब नहीं करता और खराब नहीं होता। तो भैया आप ये बोल रहे थे कि उसको पाउडर के फॉर्म में भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि कई बार सर्दी खांसी जुकाम रहता है तो बटी को दबा करके शहद में मिलाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो भैया इस पाउडर को अगर हम शहद में लेते हैं लौंग के साथ में, तो बहुत बढ़िया, बहुत सुपर्ब रिस्पॉन्स है, और मुझे बहुत राहत मिली भैया। जी जी, तो अगर एक बार बहुत बहुत इसे धन्यवाद। भी अनुभव कराया जाए। जी और इसे तो मैंने श्री राम बटी का तो बहुत बहुत सारे अनुभव हैं, जहाँ जाती हूँ वहीं देती हूँ। और यहाँ जब मैं आई तो दीदी के दोनों बेटे सर्दी जुकाम से बहुत परेशान थे, फीवर आ रहा था। उन दोनों को मैंने खिलाया, शहद के साथ चटाया, और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स। हाँ, दीदी मेरी भरोसा नहीं कर रही थी, तो वो भरोसा भी करने लगी, क्योंकि उनके घुटने में तकलीफ है। तो अभी कल ही पूछ रही थी कि बताओ क्या क्या करना है। और इसके पहले तो ट्रामाडोल दवाइयाँ ले करके ही खुद को ठीक करते थे, क्योंकि आप तो जानते हैं हम लोगों का मेडिकल फील्ड ही रहा है, और यहाँ भी मेडिकल स्टोर और वो सब चीज़ें रही। तो लोग बहुत ईजी पड़ता है तो गोली उठाना और खा लेना, क्योंकि नॉलेज में है कुछ चीज़ें। पर अब थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ने लगा है, और अब घर के लोग भी इसका उपयोग करने लगे भैया। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम तो प्रयोग करते हैं, हम तो कई बार डांट भी खा लेते हैं कि दवाई नहीं ले रही हो और तबीयत बिगड़ती जा रही है। पर चूंकि मेरा विश्वास का स्तर इतना अच्छा है कि मैं बोल देती हूँ मैं टॉलरेट कर लूंगी, पर गोली नहीं खाऊंगी। और पिछले 2-3 सालों से मैंने एक भी गोली खाई नहीं है। मैं खुद को ऐसे ही ठीक करती हुई नहीं आयुर्वेदिक दवाओं से। पर घर वाले भरोसा नहीं करते थे, अब थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ने लगा है। जी भैया, धन्यवाद आपका, जो आप इतना ज्ञान दे रहे हैं। और इसका अनुभव जब मैं पहुंचाती हूँ, तो लोग भले ही उपयोग ना करें, पर एक बार सुनते तो है। तो ये बहुत अच्छी बात है भैया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपेक्षा गुप्ता बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मेरे बेटी के हाथ में मेरा कैमरा भैया उधर से बंद है, कैमरा बंद है उधर से, आपके साइड। देखो अब जरा। बेटी तो नीचे चली गई भैया, उसके हाथ में इस जगह बीच में गांठ आ गया है। तो मैं उसके लिए भैया बना रही हूँ ये, आपने कल बताया था
फिटकिरी और गुड़ का पेस्ट बना के लगाने के लिए। जी जी। तो मैंने बना तो लिया भैया, लेकिन ये चिपकेगा कैसे? कुछ मलहम टाइप में होता तो लग जाता उसके हाथ में। ऐसा है, थोड़ा सा और पीसो, गुड़ गुड़ मल्लम जैसा ही बन जाता है। ठीक है। पीसते पीसते। हाँ, जित जिसको थोड़ा सा और पीसो तो मल्लम जैसा, और है भी लईदार ही है, ये आप देखो हाँ हाँ है। लईदार है। ठीक है। तो भैया लगाएंगे कैसे, सुबह से शाम? हाँ हाँ, उस पर लगा के ज्यादा हो तो आप पट्टी बांध देना। रात में ही लगाएंगे, सुबह तो मिलेगी नहीं, स्कूल चली जाती है। जी जी। और भैया आज हम श्यामा तुलसी का श्री राम बटी बना रहे हैं, देखिए। बहुत बढ़िया। पत्ते मिल नहीं रामा, तो हमने कहा बना लेते हैं, 5-6 महीने तो पत्ते मिलेंगे नहीं, सब झड़ जाएंगे। जी जी। देखते हैं श्यामा तुलसी का क्या रिजल्ट है। बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, धन्यवाद। जी। अब भैया वो वाला इंटरेस्ट नहीं रहा। सीमा दीदी नहीं, हमेशा इंटरेस्ट वही है। 5 घंटे की मेहनत का तो अलग ही एक सवाल है। नहीं भैया, जो मोनिका बहन को चिढ़ाने वाला था, हाँ हाँ, वो खत्म। वो नहीं रहा भैया। अब मोनिका बहन का नाम नहीं आता, नहीं तो श्री राम भट्टी आए और मोनिका बहन का नाम ना ले। सीमा दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया एक 40+ लेडी महिला है, उनके आंखों में ड्राइनेस है, उनको क्या होता है, क्या दिया जाए उनको? आंखों में ड्राइनेस, खुश्की हो तो नाभि में घी लगाना चाहिए, आंखों में घी लगाना चाहिए, आंखों में अरंड का तेल लगाना चाहिए। अरंड का तेल। पैर के तलवों में घी और अरंड के तेल से मालिश करनी चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, धन्यवाद। क्यों? ये जियोमी सियोमी 2370। रीना नवलानी दीदी। रीना नवलानी दीदी। जी जी भाई प्रणाम। प्रणाम। वंदे मातरम। भाई है ना, इनकी तबीयत खराब हो गई है ना, 4-5 दिन ये बाहर गए हुए थे, तो वहां से आए थक पच के, पता नहीं क्या हुआ, जो रात को बहुत तेज फीवर आया और ठंड लग के बुखार आया भैया। और कल दिन से कुछ खाया भी नहीं है इन्होंने, दिन से ही मतलब थकान थी तो लेटे हुए थे वैसे ही, फिर थोड़ी देर गए, फिर आए हैं, तो भैया रात को बस ये प्रॉब्लम हो गई। अब मैंने श्री राम मट्टी दी है भैया, लेकिन रात को दी थी, लेकिन उससे उनको गुनगुने पानी से दी थी, जैसे गर्म पानी से दो, तो उनको आराम नहीं आया भैया, सर्दी लगने में भी। फिर मैंने भी काढ़ा बना के दिया भैया, मुनक्का डाल के, तो अभी थोड़ा सा आराम है, पर कुछ खा पी भी नहीं रहे, उठ भी नहीं रहे भैया, सर्दी तो लग रही है इनको, तो क्या कर सकते हैं भैया? ऐसा है, 2-2 घंटे पे दे दो। श्री राम ये काढ़ा भैया? हाँ, काढ़े दे दो, या श्रीराम बट्टी को उबाल के का उसका काढ़ा बना के दे दो। हाँ यही दे रही हूँ भैया मैं। जी। ठीक है। और भैया है ना, मेरी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट करो ना भैया, जो मेरे ये टॉन्सिल मैंने बताए थे ना भैया, तो मेरे क्या पक गए भैया, बहुत ज्यादा पक गए, तो वो मतलब आपको पता ही है, मैंने बताया था कि एलोपैथी ने मेरा बिगाड़ दिया केस सारा, और उसके बाद से अभी तक मैं होम्योपैथिक का ही ले रही हूँ भैया। तो अभी भी है ना, जैसे दो ऐसे गांठें सी बनी हुई है गले में भी, और थोड़ा सा इन्फेक्शन सा भी गले में भी लग रहा है भैया, और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे खाने में, मुझे ऐसा लगता है पेट में भी कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है, अजीब सी, जैसे बैक्टीरिया, मतलब अजीब सी नहीं होता है कुछ जैसे, तो अजीब अजीब फील होता है भैया, मुझे खाने के मन नहीं करता है खाने को भी, लेकिन मजबूरी में थोड़ा थोड़ा खाती हूँ भैया। तो अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं करूँ क्या भैया, और टॉन्सिल का बना हुआ है, जैसे मैं गरारे वगैरह भी कर रही हूँ भैया, तो 12-15 दिन हो गए भैया इस चीज को, अब क्या करूं भैया, समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा है, हल्दी और मेथी को उबालिए, 2-3 चुटकी हल्दी ले लो, 2-3 चुटकी मेथी दाना, 1 कप पानी में उबालो, आधे कप पानी से गरारे करो, आधा कप पी जाओ। ठीक है भैया। ठीक है, दिन में 2-3 बार कर लीजिए। भैया इसका पेट में कोई बोल रहा था मुझे, ऐसे जैसे कि है ना, जो छाले वगैरह जैसे हो गए थे ना, मेरा बिगड़ गया था बहुत ज्यादा, तो भैया है ना बोले कि पेट में नहीं उतरने चाहिए थे छाले, नहीं उतरने चाहिए, ऐसे ऐसे करके बोल रहा था। तो क्या है ना, मेरे मतलब कि मेरे को अजीब अजीब फील आ रहा है, तो क्या कुछ है तो नहीं भैया? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, चिंता नहीं। ठीक है भैया। जी। और ये कितनी बार लेना है भैया, ये गरारे वगैरह? दो तीन तीन चार बार 3-4 बार? 3-4 बार। ठीक है भाई, धन्यवाद भैया। सोनी बर्णवाल दीदी। सोनी बर्णवाल दीदी। सुषमा राजस्थान दीदी।
वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया जो अभी रीना दीदी बोल रही थी ना कि उनके पतिदेव को सर्दी लग के बुखार हो रहा है, तो उसका एक बहुत ही परीक्षित है, बहुत बार मतलब आजमाया हुआ है। अपने जो सोन बनाते हैं ना रक्षाबंधन के दिन और उनको जिमाते हैं, तो कहते हैं कि वो 7 सून की राखी अगर बांध दी जाए जिसको बुखार हो रहा है सर्दी लग के, तो वो बुखार नहीं होता। और ये एक बार नहीं अनेकों बार आजमाया हुआ भी है। एक बार और बना दीजिए दीदी, बता दीजिए ताकि वो ध्यान से सुन लें फिर वो। जी, अपने जो रक्षाबंधन पे दीवारों पे अपने दरवाजों पे वहां पे सोन बनाते हैं ना, मेरे विचार में सभी बनाते होंगे, हमारे बनाते हैं। तो उनको दूसरे रक्षाबंधन वाले दिन अपने छोटी छोटी राखी से चूरमे से उससे जिमाते हैं। तो वो जो राखी होती है ना, वो 7 जगह की 7 सून की राखी लेके लाल कपड़े में बांध के जिस व्यक्ति को बुखार हो रहा है सर्दी लग के उसको बांध दी जाती है, तो बुखार नहीं आता। और ये एक बार नहीं बहुत बार आजमाया हुआ भी है, बहुत बार। मैंने खुद, मेरी जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरे बांधी थी मेरी सासू माँ ने। और उसके बाद में हमारे घर में तो जैसे होता ही है, ये बहुत बार होता है। और इधर भी मेरे इर्द गिर्द जिसको होता है मैं बताती हूँ सबको, सबको ठीक होता है। जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सोनी वर्णवाल दीदी। हाँ, वंदे मातरम भैया जी। भैया जी मुझे पूछना था कि श्री राम वटी बनाने के लिए तुलसी का पत्ता ताजा पीसना पड़ेगा कि उसका सुखा कर भी गोलकी के साथ पीसने पर काम करेगा? ताजे पत्ते को धो के सुखा के भी कर सकते हैं या साथ के साथ भी, जी, दोनों ही कंडीशन में पीस सकते हैं। वो तो सुखा कर पीस सकते हैं ना भैया जी? हाँ जी, हाँ जी। जी जी। अच्छा भैया जी, एक चीज और कि नेत्र रोग नाशक में एक बच्चा है 10 साल का, तो उसका जो आंख में हम लोग का जैसे गोल गोल होता है ना, उसका बचपन से ही ओवल में है, जिससे उसको देखने में कुछ दिक्कत है, तो इधर चश्मा लग गया है 2 साल से। तो क्या वो नेत्र रोग नाशक से उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा? प्रयास कर सकते हैं। और कोई उसका उपाय भैया जी? मैं आंखों के मामले में ज्यादा तो नहीं कह सकता, और वो भी खास कर जी। आंखों के बच्चों के लिए। ठीक है। हाँ। जी जी। अच्छा भैया जी, एक जेंट्स हैं, उनका गला में ना हमेशा कफ रहता है, हमेशा बार बार करके मुलेठी निकालते रहते हैं। चूसने के लिए बोलिए, मुलेठी। जी अच्छा, थैंक यू भैया जी। खुशबू पांडे बहन। जी वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया वो टॉन्सिल के लिए दीदी पूछ रही थी, और एक शायद आनंद भैया ने भी किसी दिन पूछा था, कई लोगों ने। एक बार मैंने अपना अनुभव बताया भी था, जो स्वर्णछिरी का पौधा होता है उसका पंचांग लेकर के वो उसका काढ़ा बनाया था, उसी से बेटे को गरारा कराया था। जब से बिल्कुल उसको नहीं हुआ दोबारा टॉन्सिल उसको। जब वो 1-2 साल का था ना, जब से था, और 4-5 साल तक लेकर मैं बहुत परेशान रही। 4-5 साल तक क्या भैया, वो 8वीं साल का हो गया, 9 साल का जब तक। डॉक्टर ने तो ऑपरेशन भी बोल दिया था उसको, ऑपरेशन का डेट भी हमने ले लिया था, लेकिन फिर ऑपरेशन नहीं करवाया मैंने। हल्दी वगैरह सब करती रही भैया, लेकिन वो ठीक नहीं होता था। जब भी कोई ठंडा पानी पी लेता था या कुछ भी हल्का सा भी ऐसे मौसम चेंज होता था तो बहुत परेशान हो जाता था। तो फिर वो मैंने किया, उसके बाद से उसका बिल्कुल खत्म ही हो गया। बिल्कुल परेशान नहीं होता, और ना ही पता चलता है कि टॉन्सिल है, वरना मुंह खोलने के बाद ना बहुत बड़े बड़े से गोल गोल दोनों तरफ दिखते थे, बहुत बड़े बड़े। तो ये उपाय भी कर लें जिनको है। मुझे तो एक बार, एक दिन ही करने में, एक दिन में 4-5 बार बस उसको गरारे कराए और ठीक हो गया भैया। उसके 10-15 दिन मैंने मुंह खोल के देखे तो उसको दिखा नहीं। दूसरे तीसरे दिन तो कुछ ज्यादा पता नहीं चला मुझे देखने में, लेकिन उसके बाद से वो धीरे धीरे अपने आप कम होता गया। और भैया मुझे ये पूछना था कि 2 बार से ना, जब भी मेरे पीरियड्स आ रहे हैं ना, 2 दिन पहले से ही कमर पेट में हल्के से दर्द शुरू हो जा रहे हैं, पूरा शरीर में ऐसे दर्द और भारीपन। और 2 दिन तो पता ही नहीं चला, हल्का सा ब्लैक ब्लैक सा रेसे रेसे सा लग रहा है। और 2 दिन बाद ही आ रहा है। मैंने सौंफ का काढ़ा भी लिया था और भाप भी लिया, और फिर भी ऐसे इस बार भी हो रहा है भैया। क्या आ, करूं इसके लिए? एक तो इस बार दीदी आपके अगले, मतलब आज से लेके अगले पीरियड तक रोज रात जी को मेथी दाना भिगो दें, सुबह वो पानी पी लें और मेथी दाने को चबा के खा लें। जी भैया। और
अभी ज्यादा दिक्कत हो, कमर में दर्द ज्यादा हो रहा हो तो अजवाइन और मेथी को उबालिए, उसमें घी मिला के पी लीजिए। अभी आया नहीं भैया खुल के, बस इस वजह से थोड़ा सा पूरे शरीर में अलग सा ही भारीपन लगता है। जब आ जाता है खुल के तो बिल्कुल हल्का महसूस होता है, अच्छा लगता है। जी, अजीब सा हुआ पड़ा है बस जी। अभी अभी ले लीजिए, मेथी और अजवाइन उबाल के उसमें घी मिला के पी लीजिए। ठीक है भैया, धन्यवाद। जी जी। टॉन्सिल का कौन सा वो पौधा बता रहे थे? सत्यानाशी। हाँ भैया, जो हमारे तरफ भज कटाया भी बोलते हैं ना उसे, जो गोवर्धन पूजा पे यूज पीला करते वाला हैं। पत्ता, वो फूल वाला, हाँ जी वही वही। जो जिसकी पूरा वही एक चाचा जी आए थे ना मीटिंग में, बताया था कि उसको अभिमंत्रित करके लाना है, पीला हाँ कपड़ा हाँ थोड़ा सा अच्छा तो जल बांध ले जाना। करके, वैसे ही मैं ले आई थी, पास में ही मिल गया था मुझे, एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ था वहीं पे मिल गया था। उसके जड़ी से या पूरे पौधा? हाँ पूरा जड़ से ही उसको लाना है, और वो नल के नीचे वैसे ही कपड़े से ही पकड़ के लाई थी उसको, और नल के नीचे वैसे ही धो दिया अच्छे से। फिर हाँ। बड़े से भगोने में डाल के उसको, और लकड़ी से अंदर करके पूरा भर के 1.5-2 लीटर उसमें पानी डाल दिया था। और जब पानी थोड़ा सा कम हो गया था, अच्छे से वो पक गया था, फिर उसको हर 1-1 घंटे पे मैंने एक दिन में उसे कई बार 7-8 बार उसको गरारे करवा दिया, और 1-2 घूंट उसको पिला भी दिया अंदर मैंने उसे। तो दोबारा कराने की जरूरत छोटा नहीं लगी पौधा, भैया मुझे। छोटा पौधा हाँ हाँ वही, एक दो। छोटा ही था, उसमें फूल भी आ गए थे। वो कितना बड़ा होता ही, जितना वो होता है उतना ही था भैया, पूरा फूल भी थे उसमें लगे हुए पूरा। जी, उमेश पांडे जी जब आए थे, उन्होंने चमत्कारी पुस्तकें, चमत्कारी तेल, चमत्कारी बीज, चमत्कारी ब्रिज, ऐसी 11 किताबों के लेखक जब वो अपनी चौपाल पे आए थे तो सबसे शुरुआत ही उन्होंने इसी अनुभव के साथ किया था। जी बताए थे, याद तो था, लेकिन ये याद नहीं आ रहा था कि जड़ से कर रहे थे कि तना से। याद है पूरा पेड़ से ही करना था। पन, पूरे पेड़ को उखाड़ के। नायाब नायरा, 2 बच्चे की माँ। माइक अनम्यूट कीजिए। 2 बच्चों की माँ, माइक अनम्यूट कीजिए। कर दिया भैया। वंदे मातरम भैया, सबको वंदे मातरम। भैया रात मुझे ठंड लग के बुखार था, मैंने आपको बताया था, वो मेथी उबाल के पी के सोई थी भैया, तो ठंड भी रुक गई थी। अभी कोई पूछ रहा था ना कि उनके पति देव को ठंड लग रही है, जी जी। तो मैंने वो उबाल के आधा रहने के बाद पिया था 1 चम्मच मेथी, तो भैया ठंड रुक गई थी लगनी। और बुखार भी भैया थोड़ी देर बाद मैंने चेक किया था 99 हो गया था। तो अभी भैया मैंने सुबह फिर पिया है, क्योंकि सुबह कोई आ गए थे गेस्ट अचानक से, तो उनका खाना वाना बना के थोड़ा ज्यादा खड़ना पड़ गया, तो फिर 100 हो गया था। तो अभी फिर मैंने लिया भैया, वही मेथी को उबाल के पिया है। जी जी। तो भैया अभी कब तक पीऊं? जब तक मर नहीं जाती। मरूंगी तो नहीं भैया, मुझे 90 साल जीना है। मतलब और भैया बुखार मर नहीं जाता। थर्मामीटर साथ में हमेशा लगा रखती है, 99 या 100 चेक नहीं कर नहीं 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 सकते? नहीं, वो मुझे अच्छा लग रहा था भैया। मुझे जब ठंड लगना बंद हो गया तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा देखूं तो सही, तो बॉडी भी अच्छा फील कर रही थी। तो फिर भैया को भी तो अनुभव बताना होता है ना। तो फिर मैंने चेक। रात में बहुत स्लो वॉल्यूम का आवाज था, अभी एकदम क्लियर। हाँ, तो रात तो बहुत वो हालत बुरी थी भैया। भैया एक ना सुबह से बस यहाँ पे ना थोड़ा सा कभी कभी जैसे पिन सी नहीं चुभती, ऐसे गैस की वजह से हो रहा है। तो उसके लिए क्या करूं? वैसे तो मैंने अजवाइन चबा ली है। कोई बात नहीं। वहां पे थोड़ी सी कोई भी तेल पड़ा हुआ, उस तेल से मालिश करके सिकाई कर दो। अच्छा, एक ना भैया जहां से अपनी बाजू मुड़ती है, तो वहां पे ना मेरे एक गुम्मड़ सा हो गया था। तो मैं 3-4 दिन सुनती थी, तो आप कहते हो कि कैस्टर ऑयल ऑयल लगाओ, तो मैंने वो गर्म करके लगाया, लेकिन भैया उससे ना वो कम नहीं हुआ। तो 2 दिन पहले फिर मैंने ब्यूटी क्रीम लगाई है भैया, तो उससे वो बहुत छोटा हो गया, लेकिन अभी भी है। ब्यूटी क्रीम ज्यादा काम कर रही है। ये ब्यूटी क्रीम ना हुआ, ये तो मैजिकल क्रीम हो गया। हाँ भैया सच में, मतलब इतना बड़ा था भैया, रेड हो गया था, और जहां से बाजू मुड़ती है ना वो वहां नीचे आता था, तो वहां पे कुछ कर भी नहीं सकती, वो मुड़नी ही है बाजू वहां से। तो ज्यादा इरिटेशन होती थी, कपड़ा लगा पहनते हैं तो उसकी बाजू की सिलाई लगती थी वहां पे, है ना। तो कम ही नहीं हो रहा था, वो ज्यादा ज्यादा बढ़े जा रहा था। तो मैंने कहा देखती हूँ, फिर मैंने ब्यूटी क्रीम लगाई 2 दिन से, तो भैया बहुत मामूली सा रह गया, बहुत बड़ा, इतना बड़ा गांठ हो गई थी।
अरंड तेल से 20 दिन लगते हैं, ब्यूटी क्रीम से 2 ही दिन। हाँ अरंड के तेल तो हफ्ता लगाती रही लेकिन फर्क नहीं पड़ा। नहीं, फर्क तो आता है लेकिन टाइम लगता है, हाँ लेकिन तो हाँ वो है, लेकिन पता नहीं क्यों ब्यूटी क्रीम से जल्दी से हो गया ठीक। ये ब्यूटी क्रीम को मैजिकल क्रीम बनना है ना, वो जी जी। यहाँ पे भैया अभी हर चीज मैजिकल अभी ही जो होता है। ये टेढ़े में भैया, एक तो आप मुलट्ठी को बोलते हो ना मुंह में डाल के चूसने के लिए, भैया उसके साथ घी वगैरह लेना है, क्योंकि लोग कहते हैं ना ये ड्राई होती है कि जरूरत नहीं है। नहीं, मुलेठी ड्राई नहीं होती दीदी। अच्छा। और एक भैया जो ये अंग मुड़ने का आपने बताया, नीम का तेल, तुलसी के पत्ते और फिटकरी, हम्म, तीसरी क्या था भैया? फिटकरी थी। दोबारा बोलिएगा। भैया वो आपने बोला ना कि किसी के अंग मुड़े हुए हों, अच्छा। मतलब कि टेढ़े हाँ, मेढ़े हो गए हों, हम्म। तो अभी आपने नीम का तेल और तुलसी के पत्ते और तीसरा फिटकरी थी शायद। फिटकिरी और तुलसी के पत्ते या नीम का तेल। हाँ जी बट भैया फिटकरी सीधी या भस्म? भस्म भस्म। अच्छा, तीनों इक्वल लेने हैं भैया? नहीं, 2 ग्राम फिटकिरी की भस्म, 25 हम्म। तुलसी के पत्ते, ठीक है इसको भैया। के नीम के तेल में चने के नीम बराबर, का तेल कितना भैया? जिससे वो गोली बन जाए। अच्छा अच्छा, गोली बनानी है, ओके। लगाना नहीं है? नहीं, लगाने के लिए तो वो लेना है उसको, क्या बोलते हैं, जायफल के तेल में, जायफल अच्छा का तेल था या क्या था। हम्म। चलो वो पूछ, अच्छा इसकी गोलियां लेनी है भैया सुबह शाम? हम्म। ठीक है भैया, शुक्रिया नहीं, भैया। नीम के तेल में फिटकिरी मिला के मालिश करनी थी। हाँ मालिश ही बोला था भैया आपने। हम्म। नीम का तेल, फिटकरी और तुलसी के पत्तों की मालिश। नहीं नहीं, इसको तो गोली बनानी है। अच्छा। इनको गोली बनानी है, और नीम के तेल में फिटकिरी मिला के। चलो भैया कोई भैया ग्रुप में डाल देंगे, है ना, बोल देना आप किसी को। ठीक है जी। ठीक है भैया, वंदे मातरम। भैया वंदे मातरम, वो तुलसी के पत्ते के साथ अलग से था फिटकरी, वो सेवन करने की वाली विधि है मेरे ख्याल से, और नीम के तेल में मालिश करने की अलग विधि है, दो है। जी। ठीक है ठीक है। 25 पत्ते तुलसी के, और मेरे ख्याल से 5 ग्राम ग्राम दो फिटकरी। ग्राम फिटकिरी की भस्म। 2 ग्राम फिटकरी, हाँ 2 ग्राम फिटकरी को ये सेवन करने की है, और ठीक है। नीम के तेल के साथ मालिश करना अलग से है जी। ठीक ठीक। ओके, शुक्रिया दीदी। खुशी दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मेरा ना 8 दिन से पीरियड चल रहा है, और ना कल से पूरा क्लोट जैसा गिर रहा है, कभी हैवी ब्लड जाता है, फिर कभी नॉर्मल होता है, फिर कभी हैवी, ऐसे जा रहा है। उम्र कितनी है? भैया 18। 18 साल। कहाँ रहती हो? बिहार में। अच्छा। हम्म। हम्म। ये कभी चैट बॉक्स में नंबर डाल रहा हूँ, उस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, मैं लिख के भेज दूंगा, उसके हिसाब से कर लेना। ठीक है। ओके भैया। अभी आगे बढ़ने का टाइम है, समापन करने का। सुमन बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी मुझे पीरियड मतलब जैसे है कि अब 10 तारीख गई थी तो 10 तारीख को ही आते आते थे, और अब मतलब अब 10 तारीख गई है और 15 तारीख तक नहीं आए थे। तो मैं 2 दिन से 6 लिख रही थी भैया जी, ग्रीन ग्रीन स्केच पेन से उल्टे हाथ पे। तो भैया 2 दिन बाद मेरा पीरियड आ गया था। हर महीने ऐसे ही आता है, 5 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं तब आता है। तो भैया 6 लिखने से मेरा पीरियड आ गया था। और भैया जी दूसरा अनुभव है कि मेरे पैरों में, जैसा आपने बताया था, फिटकरी अरंड तेल में मतलब हल्दी और चूना बताया था आपने, मैं लगातार करी थी लेकिन उंगलियां तो ठीक हो गई। लेकिन परमानेंट जो अंगूठा है दर्द तो ठीक हो जाता है, लेकिन बार बार आ रहा है, ये परमानेंट ठीक नहीं हो रहा। उनकी जोड़ों की मालिश करो दीजिए अच्छे से, वो जो जोड़ है ना उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मालिश कीजिए। और अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, बहुतों के पीरियड के साथ आगे पीछे होने के चांसेस बने रहते हैं सर्दियों में, इसीलिए सर्दियों में खूब अच्छा खाओ पियो, ठीक है, बना के। नहीं भैया जी, अंगूठे के नाखूनों में दर्द है, बाकी तो सब हाँ, तो ठीक है। उस पर गुनगुना अरंडी तेल से मालिश करो ना।
और भैया जी वो करती हूँ, और फिटकरी और नमक डाल के मैं है ना पैरों को धोती भी हूँ, फिर फिटकरी और नमक डाल के गर्म पानी में। ठीक है जी, आप गुनगुनी धन्यवाद तेल से मालिश कीजिए। ठीक है भैया जी। ठीक। रश्मि बहन। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया फेफड़े के लिए एक फिटकरी थी, तुलसी थी, एक और कौन सा घटक बताया था भैया जो अभी पढ़ा था आपने? सांस, दमा, सांस फूलना। जी, वो तो फिटकिरी की भस्म को मक्खन के साथ या दही के साथ लेना है। अच्छा ठीक है भैया। 1 ग्राम? हाँ जी। 1 ग्राम की मात्रा थी भैया? नहीं नहीं, हाँ 1 ग्राम की मात्रा। अच्छा अच्छा ठीक है भैया, ठीक है। ओके, धन्यवाद भैया। सियोमी, जियोमी, सियोमी जो भी हैं, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें। तो मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूँ हैंड रेस करती हैं, आपको मैं बोलता हूँ माइक अनम्यूट नहीं करते। चलिए चलते हैं। कोमल पटेल बहन, बाकी आज की 4 बजे की मीटिंग में जो ये कोल्ड क्रीम बना है रात को आपातकालीन परिस्थितियों में, अब इसे दोबारा बनाया जाएगा 4 बजे सही तरीके से, क्योंकि रात को तो जो समझ में आया उस तरीके से बनाया गया। और अब जो 4 बजे बनाएंगे उस वक्त पूरी जानकारी के साथ कि क्या क्वांटिटी की जानकारी भी। क्वांटिटी क्या डाला, किसको क्या डाला, कितना डाला, उसके आधार पे। और 3 तरह से बनाना सीखेंगे, एक तरह से नहीं 3 तरह से। लेकिन 3 तरह से, एक तरह में 2 चीजें चाहिए वो अभी बाजार में लानी पड़ेगी तो फिर कभी। लेकिन 2 प्रकार की कोल्ड क्रीम आज शाम की 4 बजे की नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय में लाइव बनाते हैं। ठीक है कोमल पटेल बहन। जी भैया, जो चश्मा लगाए चश्मा निकाल लीजिए। 1 ग्राम की मात्रा में आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ धियो शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्ति, औषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वय देवा शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। वंदे जी मातरम। भैया। मिलते हैं इसी लिंक से 4 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय, और वहां पे जानते हैं नारी सुरक्षा को, और साथ ही साथ बनाना सीखते हैं कोल्ड क्रीम। और रात्रि 7:30 बजे चौपाल में गीतों के ऊपर, और आज गीत होंगे सारे लंबे बालों के ऊपर। तो हमारे बीच में मुख्य गायिका होंगी पंजाब की अभिनेत्री अनीता मीर दीदी। ठीक है, तो वो कुछ बोलना चाह रही है। भैया ढोलक वाले बुला लूं? ढोलक की आवाज चौपाल पे पता नहीं चलती, जूम मीटिंग पे नहीं तो बुला ही लेता। ढोलक तो मेरे पास भी है, बस उसकी आवाज नहीं पता चलती है। बुखार से निकल नहीं रही आवाज। निकलेगी निकलेगी।
ठीक है। आज नए नए गाने सब लोग सोच सोच के आना। रेशमी सुबह से अच्छा है ना वर्षा नहीं दादी जी के पतिदेव वो को क्या बोल दो पहले से ही। बालों पे गाना है, सबने बालों पे गाने गाने हैं। जी जी, ये ठीक रेशमी है। बालों पे जुल्फे। रोना रोना है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल गिर रहे हैं। ठीक है। और दो दो चोटियां बना के आनी है। हाँ अरे दीदी नहीं, वो जिनके पतली बाल नहीं पतली है वो। पूछती लगेंगी हम लोगों की तो। ऐसे ही लटका लो जिनके बाल नहीं है। गोविंद आपकी तो भैया, सही लगे, जी। मेरी और मोनिका दीदी की ना चुईया की पूछ लगेंगी। विनीत भैया को पहले से फोन कर दो। कहाँ गए प्रांजल भैया, प्रांजल भैया। विनीत भैया, प्रांजुल भैया, एक अभिनेत्री को कर दिया। सत्यवीर भैया, आप नेटवर्क अच्छा ले आना। आज आज वाकई नए कलाकार लेके आते हैं। रुको यार, रुको, तुम भी क्या याद करो। तो, एक मिनट। क्या नाम है? रेलवे ड्राइवर। रेलवे ड्राइवर। एक्चुअली क्या, रेलवे ड्राइवर जो होते हैं ना, गीत गाते हैं। वो ट्रेनें लंबी चलती रहती है। तो अनिल मंडल। अभी डेमो दिखा देते हैं। जिस व्यक्ति को कॉल किया है लो दिखा दो डेमो। कॉल पर कृपया प्रतीक्षा करें। ये लोग गाना सुना रहे। समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The और कोई नंबर है इनका? एक ही नंबर है, कोई बात नहीं। भैया वो आपका साथ सारथी बन के गए थे ना भैया, उनको भी फोन कर लो आज शाम के चौपाल में। आ गया, फोन ही आ गया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया, बताइए। और कैसे हैं? कहाँ चल रही ड्यूटी? बढ़िया चल रही है सब, आपके आशीर्वाद से। आज पलवल से आए थे और शाम में अलीगढ़ जाएंगे। शाम में अलीगढ़ जाओगे तो आप नेटवर्क में रहते हो नहीं रहते? वाईफाई वगैरह चलता है? नेटवर्क आता है? हाँ, आ जाता है। अच्छा। आज हमारी जो चौपाल लगती है ना, तो शाम की चौपाल में संगीत का प्रोग्राम है। अच्छा। हाँ, तो मुझे याद 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक। भैया नहीं हो पाएगा, 7:05 की हमारी ट्रेन है। अच्छा अच्छा। और कितने? ट्रेन चलाने के दौरान फोन बंद। ठीक है वो, हाँ तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, 7:05 की हमारी ट्रेन है। ठीक है, तो फिर एक काम कीजिए, आप अपने पुराने ना 2-4 वीडियो भेज देना, मैं कम से कम वही चला दूंगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो जब तक कर दीजिएगा, बाकी फिर एक बार आपको लाइव बुला लेंगे। ठीक है। जिस सोमवार ना आपको ट्रेन ना चलाना पड़े रात को, उस सोमवार को बता दीजिएगा। ठीक है। और सब बढ़िया? जी भैया, वंदे मातरम। भैया विनीत भैया घर में है, पकड़ो पकड़ो भैया, पकड़ो विनीत भैया घर में है। विनीत भैया, वंदे मातरम भैया। आज कहीं शादी में नाचने तो नहीं जाना? नहीं नहीं, आज छुट्टी है। छुट्टी है। बहुत अच्छा भैया। और एक वो दीदी थी ना, एक इनके साथ जो गाती। मिक्सी ठीक कर रहे हैं भैया, मिक्सी ठीक हो रहा है। अच्छा, मिक्सी दीदी ने भैया को आज मैकेनिक बना दिया है। कल बोल रही थी ना भैया, वो अपनी जब कॉल चल रही थी तो बोल रही थी कि मिक्सी सही करवानी है, देख लो। मिक्सी ठीक हो रही है। जिसके कोई भी चीज खराब हो, मिक्सी वगैरह, वो वर्षा दीदी के यहाँ चला जाए। ज्यादा दूर से आने पे उतने में मिक्सी ले आना है। चलिए, बहुत बढ़िया। मिलते हैं शाम को चौपाल में, रंगारंग कार्यक्रम। और एक और थे, क्या नाम है, एक और कोई गायिका। अच्छा ठीक। वीके शर्मा भैया आ गया, कविताकार। हाँ, बीके शर्मा भैया है, अभी हैं, चले गए। इनकी तो कविता है भैया, है। बीके शर्मा भैया की कविता तो किताबों में छाप दी। कहाँ गए? है भैया। हैंड रेस करना भैया। वीके शर्मा भैया बोलिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बाकी दिन आना है ना आना, 7:30 सोमवार को जरूर आना। अच्छा, बिल्कुल ठीक है।
बाकी बाकी दिन आना या ना आना अलग बात है, सोमवार को जरूर आना। चलिए, और सब भैया कैसे हैं? वंदे मातरम बढ़िया। हाँ बहुत अच्छे हैं सब लोग। जी भैया, बहुत बढ़िया। तो 3-4 तो मुख्य कलाकार तो हमारे पास है ही, ठीक है। और एक मुझे कोटा में गया था, तो वहां पे एक दीदी थी जो गायिका थी राजस्थान की, उसका नाम क्या है, कोटा कोटा, आज उनको भी बुला था। कोटा। और एक भैया आरती दीदी, जो आरती है ना अपने, जो हिंदी कम बोलना आता है, आरती साहू, अनुराधा साहू। अनुराधा साहू, हाँ सॉरी। हम्म, उनको भी भैया गाना बहुत अच्छा आता है। शारदा बहन की तरफ, शिव प्रिया ब्रजेश भाई, अच्छा हाँ शिव प्रिया नाम है। इससे पूछता हूँ, इसका कहीं प्रोग्राम तो नहीं है आज? भैया एक सुमन आहूजा बहन है ना, उनको भी आता है। नंबर भेज दे, मैं आज बुला ही लेते हैं। वंदे मातरम गुड़िया, कैसी हो? बढ़िया बढ़िया। कहाँ चल रहा है प्रोग्राम, कहाँ है आजकल? अगले आज तो नहीं है ना, शाम को? अच्छा, शाम को 7, 7:30 बजे तक फ्री हो जाओगी? अच्छा, तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, शाम को 7:30 बजे जूम के माध्यम से जुड़ जाना। अगर आपका नेटवर्क वगैरह रहेगा तो आपके भजन कीर्तन भी सुन लेंगे, गाने बजाने जो आप, और ढूंढ के आना बालों के ऊपर कोई गाना, ठीक है? ठीक है गुड़िया। एक भैया जो स्वदेशी गाना गाया था जिसकी बेटी ने, वो वाली बेटी को बुलाओ। अरे आज तो रेणुका तिवारी भी गाएगी। हाँ, और वो बेटी है ना जिसने स्वदेश प्रेम, एक तो रक्षाबंधन पे गाया था। उकील, नंदिता उकील। हाँ जी। लेकिन बोल देता हूँ, आज रंगारंग प्रोग्राम ऐसा होगा यहाँ पे, आज मोनिका बहन जैसे ललिया छलिया को नहीं लिया जाएगा। ये भाई बच के। वंदे मातरम दीदी, आज की चौपाल पे संगीतमय चौपाल है, तो बिटिया को बोल देना आ जाएगी, ठीक है? ओके भैया, ठीक है ठीक है दीदी। 7:30 ना? हाँ जी दीदी, 7:30 ठीक है। ये देखो गन्ना चोर, वो सोच रही है कि मेरे को कैसे बोल रहा है गन्ना चोर, गन्ना चूसनी। भैया आपने स्पॉटलाइट को रखा है। ये मैंने नहीं किया, हेमंत भैया ने किया है। अरे यार, मैं कहीं कौन करना चाहता। चलिए, मिलते हैं 4 बजे और 7:30 बजे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।